इस वक्त दुनिया के 250 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत के 100 से ज्यादा शहर हैं। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में तो दिन में बाहर निकलना जानलेवा साबित हो रहा है। लू तो चलता था लेकिन इतना गर्मी नहीं होता था। क्योंकि इतना ना गर्मी है कि सबसे ज्यादा हार्ड गर्मी है इस साल की, तो इतनी तो गर्मी कभी देखा ही नहीं था। इस बार बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम गया है, बहुत ज्यादा ही। ये लग रहा है कि बस कहीं कोई तालाब मिल जाए उसी के अंदर घुसे बैठे रहें, ये हालत हो गई है। गर्मी चरम पे है, हीट वेव बहुत तेज है चल रही है और जान माल को खतरा है। इस बार की गर्मी वाकई में कुछ अलग है। गर्मी की शुरुआत में जब लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे थे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उत्तर भारत एक खतरनाक और जानलेवा गर्मी का सामना कर रहा है। इसका सबूत कानपुर में देखने को मिला, जहां एक हेड कांस्टेबल गर्मी से चक्कर खाकर गिर पड़ा। मरने वाला यह पुलिसकर्मी 3 दिन की छुट्टी पर घर जा रहा था, लेकिन स्टेशन के बाहर ही गिर पड़ा। इस पूरे वाकये में वीडियो बनाने वाले दरोगा भी सवालों में, जिन्होंने हेड कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की बजाय वीडियो बनाना जरूरी समझा। यूपी में हीट स्ट्रोक से पुलिस वालों की मौत का ये दूसरा मामला है। इससे पहले मई महीने के आखिर में बिजनौर में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हीट स्ट्रोक से हुई थी। उत्तर प्रदेश में गर्मी से मौत का ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हर दिन के साथ और भी ज्यादा दर्दनाक होता जा रहा है। यूपी के नोएडा में पिछले 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों से 14 शव मिले हैं। आशंका है कि ये सभी मौत लू और हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है, क्योंकि किसी भी शव पर चोट के निशान नहीं है। हालांकि पूरी तस्वीर पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी। कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है वो घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से। नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ की गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में जब 18 घंटे तक बिजली गुल रही, तो लोगों को तपती सड़क पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। इस सोसाइटी में कल शाम से लाइट कंटिन्यूअस कटी हुई है और अभी तक कोई सुनवाई भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है। लोग जो क्लब हाउस में पड़े हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर के जिम में पड़े हुए हैं, पार्कों में पड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूर है। मतलब स्कूल अंडे की तरह बन रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और उल्टी दस्त से लोग पीड़ित हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है, डिहाइड्रेशन बहुत बुरी तरह बढ़ चुका है। यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के जो मेंटेनेंस है वो किसी बारे में सुनवाई नहीं कर रही है, यहाँ के लोगों को बहुत हल्के में ले रही है। सोचिए, जब सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ये हाल है, तो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा। गाजियाबाद में हीट वेव के बीच पिछले कुछ दिनों में जिला अस्पतालों में 3 दर्जन से ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। जिला अस्पताल में पिछले 3 दिनों में 42 से ज्यादा मरीज या तो मृत अवस्था में लाए गए या अस्पताल में आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अधिकतर लोगों में बुखार के साथ उल्टी, दस्त जैसी शिकायत देखने को मिली। आशंका है कि मरने वाले लोगों की मौत की वजह लू लगना हो सकता है। सही बात है कि इन पिछले 2-3 दिनों में काफी हमारी जो मॉर्टेलिटी है, डेथ जो है ना बढ़ी है। 17 तारीख का जहां तक मैं देख रहा हूं, तो 17 तारीख को हमारे एडमिटेड 6 पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई है और 10 पेशेंट ऐसे थे जो कि ब्रॉड डेड, मृत अवस्था में लाया गया था। बाकी 18 तारीख में हमारे 9 पेशेंट ब्रॉड डेड आए हैं 24 घंटे में। 18 तारीख में तो 24 घंटे का हमने रिकॉर्ड लिया है, तो उसमें 9 पेशेंट हमारे ब्रॉड डेड थे। बाकी आज भी हमारे पास में सुबह से 6 पेशेंट हमारे ब्रॉड डेड आ चुके हैं। ये हीट वेव का मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि हीट वेव का हमें अभी हमारा ये निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है कि जो मृत्यु हमारे हुई हैं वो जांच करके ये बताएं कि हीट वेव से इसका रिलेशन है या नहीं है। गर्मी से दिल्ली का भी बुरा हाल है। गर्मी से आरएमएल अस्पताल में 7 और एलएनजेपी में 2 मौत गर्मी से होने की अब तक पुष्टि हो चुकी है।
पिछले 2 दिनों में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं, लगभग 22 मरीज़ आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। 50% उत्तर पश्चिमी भारत गर्मी ने 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1951 के बाद उत्तर पश्चिम भारत में ऐसी गर्मी पड़ रही है जिसमें 30 दिनों से लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बना हुआ है। न्यूनतम तापमान का भी नया रिकॉर्ड बन रहा है। सोमवार को अलवर में न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और वाराणसी में न्यूनतम तापमान 33 या फिर उससे ज्यादा रहा। तो उत्तर भारत में आजकल दोपहर में शरीर गर्मी से उबल रहा होता है तो रात बेचैनी में कटती है। दिल्ली में मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को 12 साल की सबसे गर्म रात थी, यानी न्यूनतम तापमान भी अधिकतम तापमान की तरह हो गया है। आज तक ब्यूरो।